हेलो एवरीवन, अगर आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको चूज करने होते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स, यानी कि ऐसी कंपनीज जो साइज में छोटी हैं, जिनका स्टॉक प्राइस सस्ता है लेकिन वो आपको कई गुना प्रॉफिट देने का पोटेंशियल रखती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इस तरह की कंपनीज को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो भी केवल 5 स्टेप्स में। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, और अगर आप अपनी इनकम को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। अब किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बिजनेस को जानना, उसके बिजनेस मॉडल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज ऑफर कर रही है, उसका टारगेट मार्केट क्या है, वो किस तरह के कस्टमर्स को फोकस कर रही है, उसका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है वो नीड बेस्ड है या फिर वांट बेस्ड, यानी कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो जरूरत की चीज है या फिर वो लग्जरी की आइटम ऑफर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल IRCTC, इंडियन रेलवेज, जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, ये लगभग हर तरह के कस्टमर्स को केटर करती है, यानी कि इसका मार्केट रीच काफी ज्यादा है, और ये एक नीड बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करती है। यानी कि अगर आप एक रीजनेबल बजट में लंबा सफर तय करना चाहते हैं तो आपको ट्रेन की सर्विसेज तो लेनी ही होंगी। अब सेकंड चीज आपको ध्यान देना है कॉम्पिटिटर्स पे। कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, कितने स्ट्रांग हैं, ये चीजें आपको देखनी है। अब जैसे कि IRCTC की ही अगर बात करें, तो अगर आप ट्रेन में सफर करना चाहते हैं तो आपको IRCTC की ही टिकट लेनी होगी। आप किसी भी दूसरी कंपनी की टिकट नहीं ले सकते, क्योंकि कोई दूसरी कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे IRCTC की मोनोपोली है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं जोमेटो का, जो कि एक फूड डिलीवरी की कंपनी है। हालांकि सिमिलर बिजनेस मॉडल के साथ मार्केट में दूसरी और भी कंपनीज हैं, स्विगी, फूड पैंडा एक्सेट्रा, लेकिन जोमेटो कैसे अलग है? ये फिलहाल स्टॉक मार्केट में अपने बिजनेस मॉडल जैसी इकलौती कंपनी है जो लिस्टेड है, और यही रीजन है कि जो भी इन्वेस्टर्स इस तरह के बिजनेस मॉडल में पोटेंशियल देख रहे हैं, वो जोमेटो के डेट रिटर्न होने के बावजूद भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। थर्ड चीज आपको देखने हैं कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। आपको कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करना है, लार्जर पिक्चर पे आपको फोकस करना है, यानी कि जो भी बदलते एक्सटर्नल सिनेरियोज हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे कि सोशल फैक्टर्स हो, कस्टमर बिहेवियर हो, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो, ये सब चीजें कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को आने वाले समय में किस तरह से अफेक्ट कर सकती हैं, ये भी देखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल टाटा पावर, जो कि इलेक्ट्रिकल पावर के साथ साथ सोलर पावर जनरेशन में भी है। तो यहाँ पर हमें देखने वाली बात यह है कि किस तरह से जो बदलते ग्लोबल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो सोलर पावर को किस तरह से यूजफुल बना सकते हैं आने वाले समय में, यानी कि जो भी कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस है वो कितनी उसकी फ्यूचरिस्टिक वैल्यू है। इसके बाद बारी आती है कंपनी के फाइनेंशियल्स की। अब ऑफ कोर्स कंपनी प्रॉफिट में होनी चाहिए। आपको कंपनी के कम से कम पास्ट 3 इयर्स की परफॉर्मेंस देखनी है, जो कि इंक्रीजिंग रेट पर होनी चाहिए, चाहे वो कम ही दर से बढ़ रही हो लेकिन इंक्रीजिंग हो। इसके बाद आपको देखना है कंपनी का डेट। कंपनी का अगर बहुत ज्यादा डेट है, इट मींस कंपनी सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है, और अगर कर पा रही है तो अपने फंड्स को वो एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रही है। इसके बाद थर्ड चीज आपको ध्यान देना है प्रोमोटर्स प्लेज पे, यानी कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है वो कहीं प्लेज तो नहीं है, यानी कि किसी भी बोरिंग्स या फिर डेट के अगेंस्ट उसे एक तरह से गिरवी तो नहीं रखा गया है, उसे प्लेज तो नहीं किया गया है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि टाटा पावर की बात करें तो इसमें जो टोटल प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है वो है लगभग 37.22%, जिसमें से प्लेज शेयर्स हैं वो है 3.85%, यानी कि शेयर्स प्लेज तो हैं लेकिन काफी कम अमाउंट में है, काफी कम है। अब फाइनली बात आती है मैनेजमेंट की। कंपनी की मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। आपको देखना है कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, आपको देखना है मैनेजमेंट कितना एक्सपीरियंस्ड है, कितनी क्रेडिबिलिटी उसकी है। अगर एक कंपनी की मैनेजमेंट स्ट्रांग है, साउंड है, क्रेडिबल है, एक्सपीरियंस्ड इनफ है, तो एक लॉस मेकिंग कंपनी को भी वो प्रॉफिटेबल कर सकती है, उसको प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट कर सकती है। अब ये तो कुछ एक पॉइंट्स थे जो आपको हेल्प करेंगे सही स्टॉक चूज करने में, आपके लिए मल्टी बैगर चूज करने में। इसके अलावा कुछ एक और चीजें भी हैं जिन पे आप ध्यान दे सकते हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय, अपना फीडबैक कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग दोस्तों।